लेकिन फिर भी किसी के कहने के ऊपर में आप ये कहते हो कि ये बुक तो सफिशिएंट ही नहीं है, ये तो बुक जेईई के लिए बनी ही नहीं, और फिर जाकर आप अगर अपना रिसोर्स चेंज करते हो, फिर भी लास्ट में जाके आपका यही क्वेश्चन होता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, और इसका मेन रीजन निकल कर आता है आज के इस इंटरनेट के एरा में सब लोगों का माइंडसेट इस तरीके से हो रखा है कि हमें हर दूसरे सेकंड में कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए। अब ये एक ऐसा पॉइंट है, इसको अगर आपने इंप्लीमेंट कर दिया और बाकी के बताए हुए अगर आपने 6 पॉइंट भी छोड़ दिए और ये इमेजिनेशन के चक्कर में, ये दिन के सपनों के चक्कर में हमारे 2 से 3 घंटे हर रोज के निकल जाते हैं। इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करते हैं कि अगर मैं अपने समय पे अगर आपकी जगह होता तो मैं वो ऐसी कौन सी टॉप 7 मिस्टेक है जो अवॉइड करता, जो मुझे आईआईटी से दूर करती। सो फर्स्ट, मैं जेईई के ऊपर में फोकस करता, आईआईटी के ऊपर में नहीं। देखो, जेईई एग्जाम के थ्रू आपको आईआईटी मिलेगी, लेकिन आईआईटी के लाइफ में क्या चल रहा है, आईआईटी की लाइफ किस तरीके से होती है, और आप बहुत सारे वीडियोस इस तरीके से इंटरनेट के ऊपर में देखते होंगे, और वो सारी लाइफस्टाइल देख के, वहाँ की फैसिलिटीज देखकर आप इमेजिन करने लगते होंगे कि हम एक दिन आईआईटी के अंदर में पहुंचेंगे, और ये इमेजिनेशन के चक्कर में, ये दिन के सपनों के चक्कर में हमारे 2 से 3 घंटे हर रोज के निकल जाते हैं, और ये पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। इसलिए अभी तक आपको जितना पता है आईआईटी के बारे में उतना काफी है, इससे ज्यादा मैं कभी भी जानने की कोशिश नहीं करता कि आईआईटी की लाइफ में चलता क्या है। मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करता जेईई के ऊपर में कि मुझे जेईई क्लियर करनी है। हमेशा मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जेईई चल रहा होता है, उसका सिलेबस चल रहा होता है, और एक ही गोल होता कि मुझे आईआईटी नहीं पहुंचना, मुझे जेईई क्लियर करनी है, मुझे जेईई एडवांस क्लियर करनी है, उसका सिलेबस कंप्लीट करना है, टेस्ट में मार्क्स बढ़ाने हैं। और आईआईटी तो इन सब का सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है। अगर आप ये एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो एट द एंड आपको आईआईटी मिलना ही है। और वैसे बहुत छोटी चीज लग रही होगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है पढ़ाई में। हमेशा बस आईआईटी लाइफ के बारे में सोचते रहना कि एक दिन मैं ऐसा बनूंगा। सेकंड, मैं किसी पर्सनल मेंटोर को ढूंढता जो खुद एक आईआईटी से हो, या जिस भी कॉलेज में आपको जाना है वो उस कॉलेज से हो, जिसने ये पूरी जर्नी देख रखी हो। आपके लाइफ में एक मेंटोर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, अगर आपके पास में कोई एक ऐसा पर्सन है जो खुद आईआईटी में पढ़ रहा है, और अगर आप उसको हर हफ्ते के अंदर में बस ये बताते हो कि मैंने इस हफ्ते में ये पढ़ा, मेरे से ये मिस्टेक हुई, यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, और उसके बाद आप उससे बस इतना कहते हो कि मुझे इसमें से टॉप 5 पॉइंट निकाल कर बताओ जिसको मुझे इंप्रूव करना है, या जो चीजें मुझे नहीं करनी। और इस तरीके से अगर आपको वीकली कोई एक मेंटोर अगर आपको गाइड करता है तो आपकी प्रिपरेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो होने लगती है। जो मिस्टेक आपको साल 2 साल बाद जाकर रियलाइज होगी, वो मिस्टेक आपको हर वीक एक मेंटोर आपको रियलाइज कराते रहेगा। अब मेंटोर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं बनता कि आप जाकर मेंटोरशिप वाले जो अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं उसको परचेस कर लो। वेल, इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उसको मैंने देखा वो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है, और सेकंड, उसके अंदर में आपको उतना ज्यादा इफेक्टिवनेस के साथ में मेंटोरशिप नहीं मिलेगी। इसलिए इन सारे चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ना। देखो, मैं तो आपको यही रिकमेंड करता हूं कि अगर आपका कोई भी भाई बहन, कोई भी कजन अगर है तो उससे कांटेक्ट कर लो, या अगर आप किसी को भी जानते हो जो एक ऐसे पर्सन को जानता है जो एक आईआईटीएन है, तो उससे उसका कांटेक्ट नंबर लो, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करो, या आप खुद जाकर इंटरनेट के ऊपर में सर्च कर सकते हो। जैसे आप अगर लिंक्डइन के ऊपर में किसी पर्टिकुलर कॉलेज का नाम सर्च करोगे तो उसके सारे स्टूडेंट्स दिखा देंगे, और उसके बाद आप उन्हें मेल कर सकते हो या रिक्वेस्ट कर सकते हो, हमें वीकली आपके 15 to 30 मिनट्स चाहिए। ये एक छोटी सी चीज बहुत बड़ा इंपैक्ट बनाती है, क्योंकि पर्सनल मेंटोर अगर आपके पास में हो तो जो मिस्टेक आपको साल 2 साल बाद जाकर रियलाइज होगी वो आपको हर हफ्ते रियलाइज हो सकता है, और आप उस पर काम करके उसे हर हफ्ते इंप्रूव कर सकते हो। बिफोर दिस, जस्ट गिव मी 2 minutes, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग स्पेशल फॉर यू। फिजिक्स वाला इज कमिंग विद देयर हेवी डिस्काउंट ऑन देयर बैचेस ड्यूरिंग द दिवाली, सो गेट रेडी टू गेट एनरोल इन योर फेवरेट बैचेस। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली सारी बैचेस के ऊपर में भारी डिस्काउंट रहेगा। लेट मी इंट्रोड्यूस सम ऑफ द कोर फीचर्स ऑफ इट। The batch is for the candidate who are preparing for data science and AI GATE 2024 examination and placement preparation. Lecture planner and test planner and topic wise practice sheet will be provided. MCQ, MSQ and NAT types of questions aligned with the GATE pattern. Live discussion will be there for practice sheet. The doubt engine will be there for solving the student queries and doubt, and regular test will be conducted. PYQs in quiz format will be provided with video solution. बैचेस के बारे में बता देता हूँ। पराक्रम गेट 2024 बैच बी फॉर डेटा साइंस एंड एआई, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा सिर्फ 2499। गेट 2024 सुपर 1500 फॉर ऑल ब्रांचेस, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा 1299। पराक्रम गेट 2025, और इसके साथ में आपको गेट खजाना फ्री मिल रहा है, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा 6611। और इससे भी बड़ा ऑफर यह है कि आपको इसके साथ में गेट खजाना फ्री मिल रहा है। श्रेष्ठ ESE प्लस गेट प्लस PSU for 2026 for all branches plus gate खजाना free, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 18,010 रुपीज। श्रेष्ठ ESE प्लस गेट प्लस PSU for 2025 for all branches, जिसके साथ भी आपको गेट खजाना फ्री मिल रहा है, और जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है सिर्फ 14,010 रुपीज। श्रेष्ठ गेट प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन 2025 for CS बैच बी, और इसके साथ भी आपको गेट खजाना फ्री मिल रहा है, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 14,010 रुपीज। श्रेष्ठ गेट प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन 2026 for CS बैच बी, और इसके साथ भी आपको गेट खजाना फ्री मिल रहा है, इसका डिस्काउंटेड प्राइस है सिर्फ 18,010 रुपीज। इन सारे बैचेस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ये सारे बैचेस परचेस करने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इससे आपको एडिशनल 500 रुपीज ऑफ मिलेंगे। सो लेट्स सेलिब्रेट दिस दिवाली विद PW विद #Diwali with PW। सो अब टॉपिक के ऊपर में वापस आते हैं। के बाद आता है थर्ड
इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिसोर्स। मैं किसी भी रिसोर्स का डिसीजन बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेता, क्योंकि मेरे समय के ऊपर में मैंने पूरी अपनी 11th वेस्ट की है बिना रिसोर्स के कारण। आपकी जितनी लेवल है, जो आपका गोल है, उस लेवल का रिसोर्स सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि रिसोर्स बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का होना चाहिए कि अगर हर कोई इसको रिकमेंड कर रहे हैं तो मुझे भी यही करना है, भले वो मेरे से हो रहा हो या ना हो रहा हो। लेकिन फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका रिसोर्स परफेक्ट नहीं है तो आप उसके ऊपर में चाहे कितना ही एफर्ट लगा लो, अगर वो एडवांस लेवल का है ही नहीं तो आपसे एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे, चाहे आप उसके ऊपर में कितना ही एफर्ट लगा लो। इसलिए मैं 11th में ही किसी भी रिसोर्स को सिलेक्ट करने से पहले उसका प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस करता और उससे जितने चैप्टर मैंने पढ़ रखे हैं मैं ये ट्राई करने की कोशिश करता कि उससे मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। अगर आज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो अब वो कल भी नहीं होने वाले, और इसीलिए मैं एक प्रॉपर रिसोर्स सिलेक्ट करता। अगर किसी की बॉन्डिंग एचसी वर्मा के साथ बन चुकी है और अगर उसका फोकस अगर सिर्फ और सिर्फ मेंस है, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि फॉर एन एग्जांपल अगर आप एचसी वर्मा सॉल्व करते हो, आपके उसके साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई और आपका गोल भी अगर जेई मेंस है, लेकिन फिर भी किसी के कहने के ऊपर में आप ये कहते हो कि ये बुक तो सफिशिएंट ही नहीं है, ये तो बुक जेई के लिए बनी ही नहीं, और फिर जाकर आप अगर अपना रिसोर्स चेंज करते हो, भले चेंज होने वाली बुक तो जेई एडवांस लेवल की होगी, लेकिन अगर आपसे वो सॉल्व ही नहीं हो रही, अगर आप उससे बॉन्डिंग ही नहीं बना पा रहे, तो ऐसे रिसोर्स चेंज करने का भी कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए मैं अपने समय पे प्रॉपर रिसोर्स सिलेक्ट करता जिससे मेरा सामने आने वाला समय बच सके। उसके बाद आती है रिवीजन। अब ये हर किसी को पता है कि रिवीजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी 99% लोग रिवीजन नहीं करते, और कहीं ना कहीं जो आपका सिलेबस है, आप उसी सिलेबस को 3 से 4 बार पढ़ चुके होते हो पूरे 2 साल के दौरान, फिर भी लास्ट में जाके आपका यही क्वेश्चन होता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, और इसका मेन रीजन निकल कर आता है रिवीजन। मैं अगर अपने टाइम पर वापस जाना चाहूँ तो मैं अपने रिवीजन को प्रॉपरली मैनेज करना चाहूंगा। देखो, पहले आप 4 से 5 घंटे लगाकर कोई लेक्चर देखोगे, उसके बाद में कुछ और पढ़ाई करोगे, और वो दिन खत्म होते होते आप वो सारी चीज 20% तो भूल चुके होते हो। उसके बाद आप जैसी सोते हो और अगले दिन उठते ही उन सारी चीजों में से आपको 10-20% याद रहता है, और हर कोई ये सोचता तो है कि नेक्स्ट डे में प्रीवियस डे का रिवाइज करूंगा। लेकिन होता यह है कि जिस हिसाब से हम टाइम एस्टिमेट करते हैं फॉर रिवीजन कि आधे घंटे 1 घंटे में हो जाएगी, हमेशा उससे ज्यादा समय लग रहा होता है, और हमेशा हमें यह लगता है कि अगर मैं पहले रिवीजन करने बैठ गया तो आज के दिन की सारी चीजें पेंडिंग रह जाएगी, इसलिए मैं आज के दिन का पहले सारा काम निपटा लेता हूँ, उसके बाद मैं लास्ट में जाकर रिवीजन करूंगा। और जैसे कि कभी 100% चीजें फॉलो नहीं हो पाती, तो ना आज के दिन की पढ़ाई पूरी होती है और ना कल की रिवीजन हो पाती है, और इसके चलते हम करंट चैप्टर्स पढ़ते तो जाते हैं लेकिन प्रीवियस चैप्टर भूलते जाते हैं। और इसका सबसे इफेक्टिव तरीका मुझे यह लगता है कि सोने से पहले मैं पूरे दिन का एक बार रिवाइज करके सोऊंगा। लेक्चर में जाने से पहले उसके टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ के जाऊंगा, और किसी भी चैप्टर की पीडीएफ अगर मैं 3 से 4 बार ऑलरेडी रिवाइज कर चुका हूं तो नेक्स्ट टाइम मैं उसके सॉल्व एग्जाम्पल को रिवाइज नहीं करूंगा, बल्कि मैं हर बार 25 नए क्वेश्चन उठाऊंगा और उसको 1 घंटे के टाइम बॉन्ड के अंदर में सॉल्व करूंगा, जिससे वो रिवीजन कभी भी सैचुरेट नहीं हो रही होगी। अब ये एक ऐसा पॉइंट है, इसको अगर आपने इंप्लीमेंट कर दिया और बाकी के बताए हुए अगर आपने 6 पॉइंट भी छोड़ दिए, फिर भी आपकी प्रिपरेशन समय के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो होते जाइए। मैं अपना डोपामाइन लेवल कम करने की कोशिश करता। देखो, सुनने में तो ये बड़ा बोरिंग सी चीज लगती है। आज के इस इंटरनेट के एरा में सब लोगों का माइंडसेट इस तरीके से हो रखा है कि हमें हर दूसरे सेकंड में कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए। शॉर्ट वीडियो ने हमारा डोपामाइन लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। हम 5 मिनट भी बिना कुछ किए बैठ नहीं सकते, हमें एंटरटेनमेंट की जरूरत है, और ऐसा माइंड पढ़ाई को कभी भी इफेक्टिवली नहीं कर सकता। और इसीलिए अगर मैं आपके जगह होता तो मैं टीवी और मोबाइल को कंप्लीटली बंद करता, और जब भी मैं पढ़ाई से बोर होता तब भी मैं अपने बुक्स और सब कुछ बंद करके सिर्फ खाली बैठे रहता, ना दिमाग में कुछ सोचता ना पढ़ाई के बारे में सोचता। अब इससे होगा ये कि जिस पढ़ाई से आप बोर हो चुके थे उससे आपको चेंज भी मिल गया और दिमाग के अंदर में डोपामाइन भी रिलीज नहीं हुआ, और इस तरीके से 10-15 मिनट बैठने के बाद आपको फिर से मन करेगा कि आपको पढ़ाई करना चाहिए। और अगर आप 12th तक एक ऐसे पर्सन बन जाते हो जो ना टीवी देखता है ना मोबाइल देखता है, इन शॉर्ट इंटरनेट का बिल्कुल यूज नहीं करता एक्सेप्ट स्टडी, और अगर कोई वीडियो देखनी भी है तो अपने डिसीजन से देखता है, रिकमेंडेशन से नहीं देखता, तो आपका स्टडी टाइम अगर 3 से 4 घंटे का होगा तो वो ग्रो करके 12 से 13 घंटे के ऊपर में पहुंच जाएगा। और ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं एक डिसिप्लिन्ड पर्सन बनने की कोशिश करता। अगर आपको इस 2 साल के रेस में भागना है तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम एक आर्मी पर्सन की तरह। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि सोने का टाइम फिक्स नहीं है, खाने का टाइम फिक्स नहीं है। मैं सारे टाइम स्लॉट को फिक्स करने की कोशिश करता। भले सब लोग कहते हो कि 4 घंटे 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन अगर मुझे 8 घंटे की नींद लगती है तो मैं 8 घंटे ही लेता, लेकिन उसका टाइम फिक्स होता कि इतने ही टाइम पे सोना है और इतने ही टाइम पे उठना है। 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होने देता, और अलार्म का यूज बिल्कुल नहीं करता उठने के लिए। आप अपने पेरेंट्स की मदद लो, लेकिन अलार्म का यूज बिल्कुल मत करो। सो अगर आप फोकस करोगे तो अपने 8 घंटे नींद के हटा दिए और बाकी के एक्टिविटीज के 6 घंटे हटा दिए, जो हमेशा आपके फिक्स रहेंगे पूरे 2 साल के दौरान, जो कभी चेंज नहीं होंगे, हर दिन वो रिपीट करते जाएंगे। और बाकी जितने 12 घंटे बच गए आपको उसको स्टडी टेबल के ऊपर में बैठकर बिताने हैं। और बहुत लोग आपको ये कहते होंगे कि 10-12 घंटे की पढ़ाई रोज नहीं हो सकती, लेकिन मैं अपने टाइम पे लगभग 90% उसी मैग्नीट्यूड के साथ में पढ़ता था। इसका वन ऑफ द मेन रीजन यही था, आपको वेल डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। सो जस्ट माइंड माई वर्ड। आईआईटी पे फोकस मत करो, जेई के ऊपर में फोकस करो। ये जितनी भी आपको रिच लाइफस्टाइल चाहिए, ये सारी आपको आईआईटीज में आने के बाद में मिल जाएगी। बड़ा कैंपस होगा, रिच लाइफस्टाइल होगी, रिस्पेक्ट होगी, वो सारी चीजें होगी।